चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम तो पता ही है, बचपन में पढ़े होंगे, 1 to 10th में नंबर सिस्टम बहुत पढ़ना था, है ना। चलिए, तो सबसे पहला है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7, एक से लेके इन्फिनिटी तक जितना भी नंबर है उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर उसमें जीरो जोड़ दिए तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। यानी जीरो से इन्फिनिटी तक पूरा नंबर होता है यानी होल नंबर होता है, और एक से इन्फिनिटी तक क्या होता है? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर होता है। अगर कोई पूछेगा जीरो क्या है, तो आप इंटीजर्स बोल सकते हैं, होल नंबर बोल सकते हैं, पूर्णांक बोल सकते हैं, पूरा नंबर बोल सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते हैं। सब लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा और प्लीज नोट करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मैथ का। ठीक है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर कोई पूछेगा -3 क्या है, -4 क्या है, या फिर 1 क्या है, 2 क्या है, 4 क्या है, तो इंटीजर है ये सब। जीरो क्या है? इंटीजर है। जीरो एक होल नंबर भी है, जीरो एक इंटीजर भी है, एक एक नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर तीनों है, लेकिन जीरो होल नंबर और इंटीजर है। इस टाइप का मतलब तीनों चीज समझ गया। नेचुरल नंबर क्या है? एक से इन्फिनिटी तक। होल नंबर क्या है? जीरो से इन्फिनिटी तक। और इंटीजर क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब अथाह, जितना नंबर हो सके इन्फिनिटी तक, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। चौथा है रेशनल नंबर। ये कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, जहाँ पे q जीरो नहीं हो। q अगर जीरो हो गया तो मतलब कि वो अनरियल नंबर है, वो नंबर है ही नहीं, वो अनरियल नंबर है, पर अनरियल असली संख्या नहीं है, वो नकली संख्या है। ठीक है, तो कोई भी परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जैसे 1/2, -3/4, -6/8, 6/7, कोई भी जो बटा के मतलब कि दिख रहा हो, बटा के फॉर्म में दिख रहा हो। ठीक है, अब बताइए कोई कि क्या एक 4 एक परिमेय संख्या है, हाँ या नहीं? 4 एक परिमेय संख्या है? बताइए, कोई भी अपने आप को नहीं मैम। नो बिल्कुल मैम। नहीं। और कोई? नहीं मैम। और कोई? और कोई जवाब नो दी? मैम। नहीं है जी, नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है ये। 4 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि 4 भी हमको दिखता नहीं है, पर 4/1 के फॉर्म में वो है। हम बटा 1 नहीं लिख रहे हैं, पर वो 4/1 के फॉर्म में दिख रहा है हमें। ठीक है, इसीलिए 4 भी एक परिमेय संख्या है, भले वो बटा के फॉर्म में नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि बटा 1 तो 1 से 4 को काटेंगे तो सीधा 4 रहेगा, इसीलिए हमको बटा नहीं दिखाया जाता है। पांचवा है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? p एक अभाज्य संख्या है, और उस p को अगर हम रूट अंडर में डाल दें तो वो इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या बन जाएगा, है ना। जैसे √3, √5, √7, √11। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक और अपने आप के अलावा किसी से ना कटे, है ना। तो और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या का? कोई दीजिए ना एग्जाम्पल, जो हम बताए उसके अलावा बताइए कोई। सोचिए, टाइम दे रहे हैं। √7, √9। हाँ, और ये तो हम बताए आप लोग को। और कोई? नहीं, इसमें 3 और 5 है। अच्छा हाँ, चलिए, √7, √9 सही है। रूट रूट 13। सही है दिल्लू, बिल्कुल सही। √13 मैम। हाँ सही है। और कोई? रूट रूट 19। बिल्कुल सही। मेरा और गलत है? आपका भी सही है अंजलि, रूट आपका उन भी सही। रूट रूट 29। सही है। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए। ऐसा अभाज्य संख्या जिसको हम रूट में डाल दें वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पहले पढ़े कि अभाज्य संख्या जो रूट में हो उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, है ना। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, है ना।
वो संख्या जो एक और स्वयं से को छोड़कर किसी से विभाजित ना हो। दो किससे विभाजित होता है? एक से और दो से। तीन किससे होता है? एक से और तीन से। पाँच किससे होता है? एक से और पाँच से, है ना। वैसे ही टिल्लू बोल रहे थे 13 हो गया, 29 हो गया, 97 हो गया, 95 तो 5 से कट रहा है, वो नहीं होगा। 93 हो गया। ये सब संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है ना। ठीक है, आगे सुनिए। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 25 है। कौन कौन है हमको गिनवाइए, एक एक करके सब बताइए। सबसे पहले कौन सा अभाज्य संख्या आता है? पहला 2, हाँ 3, जी, 5, हाँ 9, 7 भी, न 7 मैम, 7 7 7, हाँ 11, हाँ 13 बिल्कुल, और 14, 15, 16, 17, 17 बिल्कुल सही, 19 19, 19 20, 21, 22, 23, 23, हाँ 33 ऑफ स्क्वायर 30 30, 33 भी नहीं 5 होगा। 35 नहीं 35 5 से कट जाएगा। 29, 29 31 31 और 33 कुछ से घटे 37 37 वेरी 37, गुड। हाँ 43, चलिए समझ गए आप लोग। 41, आप लोग का आज पहला होमवर्क क्या है? 1 से 100 के बीच में जितना भी अभाज्य संख्या आता है उसको हेलो नोट कर। हाँ हेलो, हेलो आप म्यूट कर हेलो दिए अंजनी, तो आप हम। कट जाता है। हेलो, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है अंजनी। नहीं म्यूट नहीं है इधर से आपका नेटवर्क ठीक नहीं होगा फिर। आ रही है। हेलो, कोई दिक्कत हो रही है आप लोग को? हेलो हेलो, इधर हमको आवाज उधर से क्लियर 41 कटता है। नहीं 41 भी नहीं कटता है। नहीं तो अंजनी का आवाज जा रही है? हेलो, हाँ हमको आ जा रहा है लेकिन इधर से कुछ दिक्कत हो रहा होगा। ओके, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। हाँ 41 भी नहीं कटता है दिलू। आप लोग का होमवर्क क्या हाँ है? ठीक है कंटिन्यू उधर जा रहा है। ओके, चलिए होमवर्क क्या है आप लोग का कि 1 से लेके 100 तक के बीच में जितना भी अभाज्य संख्या है उसका लिस्ट बना के आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट, दो अकेला सम ओके अब मैम। हाँ ठीक है, दो अकेला सम अभाज्य संख्या है। दो अकेला सम अभाज्य संख्या है। सम संख्या किसको कहते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, मतलब जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 जीरो हो उसको क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो दो ही एक सम अभाज्य संख्या है, एक ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी है, एक ऐसा अभाज्य संख्या जो सम संख्या भी है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? दो सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है ना। सब नहीं, यहाँ गलत लिखा हुआ है ये चीज, सब नहीं होगा, सम होगा, है ना। तो दो सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। तीन सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या है, यहाँ पे विषम छूटा हुआ है। दो सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या है। चार सबसे छोटा संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या किसको कहते हैं? कोई बता सकते हैं? एनीवन? व्हाट इज संयुक्त संख्या? नो मैम, पता नहीं। नहीं पता। चलिए, संयुक्त संख्या उसको कहते हैं जो एक अपने आप को छोड़ के, एक को और अपने आप वाले नंबर को छोड़ के किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए। जैसे 4 एक से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, ये दोनों से तो हो ही रहा है, 2 से भी हो रहा है ना। तो उसको कहेंगे संयुक्त संख्या। तो 4 सबसे छोटा संयुक्त संख्या है। एक तो कुछ नहीं है, एक ना ही अभाज्य संख्या है ना ही संयुक्त संख्या है, ठीक है। एक ना ही अभाज्य संख्या है ना ही संयुक्त संख्या है। लेकिन दो क्या है? अभाज्य संख्या है। तीन क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन चार क्या है? संयुक्त संख्या है, क्योंकि वो जो अभाज्य संख्या नहीं है वो संयुक्त संख्या है। यहाँ पे देखिए संयुक्त संख्या का डेफिनेशन आ गया। संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित है। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित है। उदाहरण के लिए 6 ले लेते हैं।
6 किससे किससे कट रहा है? 1 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, लेकिन उसके अलावा 2 और 3 उससे भी कट रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया? संयुक्त संख्या हो गया, है ना। नेक्स्ट, अब सब अभाज्य युग्म संख्या, अभाज्य युग्म संख्या, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी तो नहीं करवा रहे हैं, क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद हम 4 क्वेश्चन करवाएंगे और सबका रिजल्ट देखेंगे कौन कितना सही करते हैं, ठीक है। तो अभाज्य युग्म संख्या क्या किसको कहते हैं? 2 लगातार अभाज्य संख्या जिनके बीच 2 का अंतर होता है। 1 से लेकर 100 के मध्य कुल अभाज्य संख्या 8 है। से 3 और 5 लगातार 1 को छोड़ के, है ना, 2 का अंतर है ना दोनों के बीच। 5 और 7, 7 और 9 होगा अभाज्य युग्म संख्या? नहीं होगा, क्योंकि 9 क्या है? संयुक्त संख्या है। 3 और 5, 5 और 7, ये दोनों क्या है? अभाज्य युग्म संख्या, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर भी 2 है और दोनों लगातार अभाज्य संख्या है, ठीक है। 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 9 11 नहीं, 9 तो 11 नहीं होगा, 11 13 हो जाएगा, 11 भी अभाज्य 13 भी अभाज्य और दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इसीलिए अभाज्य युग्म संख्या, है ना। 13 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 क्या है? संयुक्त संख्या है, 5 से कट रहा है वो। नेक्स्ट देखिए, सम संख्या क्या है? 2 से विभाज्य संख्या को सम संख्या के रूप में जाना जाता है। जो भी संख्या, दुनिया में जितना संख्या देख लीजिए, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा? सम संख्या होगा। वह संख्याएं जो होती हैं, जो सम संख्याएं होती हैं, वो 0 2 4 6 और 8 के साथ समाप्त होती हैं। अब कैसे पहचानेंगे ये संख्या 2 से विभाजित होगा कि नहीं? तो उसके अंतिम में क्या होगा? 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। समझ जाएंगे कि अच्छा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना भी बड़ा संख्या रहे, 4538 रहे तो हाँ वो 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि उसके अंतिम में 8 है। तो ये सब अंतिम में है, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। विषम संख्या किसको कहते हैं? संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है? विषम संख्या माना जाता है, जाना जाता है। 999, 121, इसके अंतिम में 0 2 4 6 8 नहीं रहेगा, बाकी 1 रहेगा, 9 रहेगा, 7 रहेगा, 5 रहेगा, है ना, 3 रहेगा। को प्राइम नंबर, गलत थोड़ा सा लिखा हुआ है, सह अभाज्य संख्या, सबको दिख रहा है ना पावर पॉइंट? चलिए, सह अभाज्य संख्या क्या है? सह अभाज्य संख्या क्या है? नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सह अभाज्य संख्या, तो लग रहा है ना अभाज्य संख्या जैसा कुछ होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये अभाज्य संख्या से कोई रिलेशन नहीं है इसका। इसका मतलब है कि यदि संख्याओं की जोड़ी PQ हो, मतलब कि 2 को कोई संख्या हो और दोनों का अगर हम HCF निकालते हैं तो वो 1 आता है, तो वो सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 8 और 9, एग्जाम्पल उदाहरण के लिए क्या दिया हुआ? 8 और 9, ना तो 8 अभाज्य संख्या है और ना ही 9 अभाज्य संख्या है, लेकिन दोनों के बीच का HCF क्या है? 1 है, इसीलिए ये क्या हो गया? सह अभाज्य संख्या। और ये लगातार होना चाहिए, 8 9, सॉरी ये लगातार भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है लगातार, जैसे 10 और 11, है ना। और भी बहुत कुछ है सहअभाज्य संख्या में। 9 12, 9 12 में अगर HCF निकालते हैं तो कितना आएगा? 9 12, हाँ नहीं 3 आएगा HCF, 9 12 नहीं होगा सहअभाज्य संख्या, याद रखिएगा। 8 9 होगा, 7 8 होगा, 6 7 होगा, 6 9 हो जाएगा, 6 9 हो जाएगा। कोई भी 2 को संख्या दे, बोले क्या ये सहअभाज्य संख्या है, आप सीधा उसका HCF निकालिए। 1 आ रहा है, इसका मतलब वो सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लेस वैल्यू, है ना। प्लेस वैल्यू किसको कहते हैं? कोई पढ़े हैं? स्थानिक मान। देखिए हम बताते हैं, जैसे 1000, एक संख्या में किसी अंक के स्थान को उसका स्थानिक मान माना जाता है। से 1 3 2 4 6 में 2 का स्थानिक मान क्या है? 200 है। 3 का स्थानिक मान क्या है? कोई बताइए, कोई जवाब दीजिए। 3 का स्थानिक मान क्या है इस नंबर में? बताए ना, बताइए। 3 2 1, क्या है? 3 2 3000 1, नहीं, प्रणव से ही बोल रहे हैं, 3000 है। 3000 3000 है। 3000 में 3000, हाँ 3000 है। 1 का स्थानिक मान बताइए।
10,000। बिल्कुल 10,000। बिल्कुल सही। 4 का स्थानिक मान बताइए। 40। सही, 40। बिल्कुल सही। और 40 6? 40। हाँ, सही है। 6 का? 6 का 6। बिल्कुल सही। चलिए, 6। वेरी गुड, समझ गए ओनली आप। 6 होगा। हाँ, और फेस वैल्यू यानी अ, आतीय मान नहीं, इसको कहते हैं कुछ और। अंकित रूप, अंकित रूप इसको कहते हैं। और अंकितीय मान, अंकितीय मान, अंकितीय मान। हाँ, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। किसी निश्चित संख्या में किसी अंक के वास्तविक रूप को उसका जातीय मान, सॉरी जातीय मान होगा, आतीय नहीं, जातीय मान या अंकित रूप कहा जाता है। से 7 2 4 6 में 2 का अंकित मूल्य क्या है? 2 है। या 2 का जातीय मान क्या है? 2 है। 7 का क्या है, कोई बताइए? 7 का जातीय मान या अंकित मूल्य क्या रूप? 7 ही, बिल्कुल सही प्रणव। 4 का? 4। 4 ही आएगा। बिल्कुल। 6 जो का? अंक जो अंक रहता यही है है। वही रह जाता है, उसको जातीय मान या से अंकित मूल्य। हाँ, 6 का 6 ही रहेगा। चलिए, अब जो जो अंक रहता है उसका सेम रह जाता है। सेम रह जाता है, बिल्कुल सही। अब हम्म। क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए बनाइए पहला क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। सब इन कॉल मैसेजेस में जाके हमको जल्दी से आंसर, जिसका पहले आएगा उसको शाबाशी मिलेगा, और तो कुछ हम दे नहीं सकते। ऑप्शन में कोई बोलेगा नहीं, सब लोग है जो कि इन कॉल मैसेज में जाके टाइप करेगा, हम आंसर देखेंगे। कोई सब अपने आप को म्यूट कर लेंगे। पहला का आंसर क्या है? ABCD, बस कोई एक टाइप करना है, लिखना नहीं है कुछ। या वाह, अंजनी का आ गया आंसर। दिल्लू का आ गया। खुशबू का आ गया। सब लोग आंसर देंगे? सबको मैसेज करने आता है ना? जी। जी, सब सही है। अंजनी, दिल्लू, खुशबू सब सही है। अब ज़्यादा टाइम हम नहीं दे सकते हैं, 2 मिनट का टाइम था, आप लोग सही है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। लिखा ही नहीं रहा मैंने उनसे। कैसे नहीं लिखा रहा, बस ए लिखना है प्रणव। चलिए कोई बात नहीं। विद्या भारती। सेकंड में कंफ्यूज हो रहे इसलिए नहीं भेजे। नहीं नहीं, ठीक है, आपका तो आ गया, सही है आंसर। विद्या भारती बोल रही है, कौन बोल रही है? अंजनी। हाँ, अंजलि का तो सबसे पहले आया है। विद्या भारती का भी आ गया, सब सही है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रणव भी आंसर दे दिए, समझिए उनका टाइप ही नहीं हो रहा था। चलिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एक अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल सही है। एक जो है अभाज्य संख्या भी नहीं है, भाज्य संख्या भी नहीं है। दूसरा में लिखा है एक अभाज्य संख्या है, ये कैसे सही हो सकता है? एक अभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक सिर्फ एक नंबर से कट रहा है और वो है एक, है ना? तो एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ऐसा बताए हैं ना पहले। तो दो दो का तो कुछ पूछा ही नहीं है, दो अभाज्य संख्या नहीं है। दो अभाज्य संख्या ऑफ कोर्स है, एक भाज्य संख्या है, तो ये भी गलत है। तो बी सी और डी ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए दूसरा का आंसर बना के भेजिए, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे आप लोग को, थोड़ा सॉल्व करने वाला है। बनाइए। प्रणव पटेल का आंसर आ गया, अभी नहीं बताएंगे सही है या गलत। खुशबू का आंसर आ गया।
विद्या भारती का आ गया। और कोई नहीं? 1 मिनट मैम। ठीक है, बताइए। अंजनी का आ गया। 70 1 मिनट बस हो गया। ठीक है, ठीक है। दिल्लू हुआ। देखिए तो दूध के दूध करिए तो। चलिए, ठीक। आप तेरा के रुकिए, हम गिने में गवा दी। 1 मिनट सी होगा। सी होगा। चलिए। चलिए, सब बन गया सबका। हाँ, सॉरी। चलिए, तो इसका आंसर सी होगा। सबको समझ में आ गया कैसे? 7 का प्लेस वैल्यू कितना है? 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो होगा। तो 7 के बाद सी में 1 2 3 4 5 6 अंक है। 6 के बाद 1 2 3 4 अंक, तो 6 के बाद 4 जीरो और 9। सबको अगर जोड़ेंगे तो 706009 आएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो, है ना? वेरी गुड। और किन्हीं को नहीं समझ में आया क्या? जिनको नहीं समझ में आया प्लीज बताइएगा। सबको आ इसका गया? आंसर सी ही ना होगा? बिल्कुल सी होगा। थैंक यू। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाइए। तीसरा क्वेश्चन बनाइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी गुड। प्रणव पटेल, अंजनी कुमारी, खुशबू कुमारी, विद्या भारती। वेरी गुड। खुशबू कुमारी। और कोई है? दिल्लू कुमार। वेरी गुड। चलिए, सबका आंसर आ गया। तो इस समझ में आ गया। पहला 5881 में 5000 हो जाएगा, दूसरा में 500, तीसरा में 50 और चौथा में 5। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। सबका आंसर आ गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चौथा क्वेश्चन बनाइए सब लोग। चौथा क्वेश्चन। चौथा का ए। चलिए, वेरी गुड। प्रणव पटेल, बहुत अच्छे। सबसे पहले आंसर दिया है। खुशबू, विद्या भारती। अंजनी डी। कैसे? चलिए बता देते हैं आप लोग को। चलिए। क्वेश्चन में फॉल्ट है, उत्तर के जगह पर अंतर होगा। हाँ, के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, क्वेश्चन में फॉल्ट है। 71653617 ये नंबर है। अंजनी ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो इसमें 6 के बीच का अंतर पूछ रहा है। डिल्लू बिल्कुल सही। तो 6 के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो 6 का प्लेस वैल्यू सबसे पहले कितना होगा? 6 पे 5 सुनना, यानी 6 लाख। 6 लाख। और दूसरा का प्लेस वैल्यू कितना है? 600 है। अब 6 लाख में से 600। 600 घटाना है ना?
तो जीरो में पहला घटाएंगे 0 0, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 9 5। आंसर कितना होगा 5 9 9 4 0 0, यानी कि ऑप्शन ए। आप 6 लाख में से 600 घटाइए और आंसर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। 99,900 कैसे होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि अंतर प्लेस वैल्यू जो 6 का है उसमें से निकालना है ना। चलिए हमको समझ ही में नहीं आ रहा है इसका। देखिए हम समझाते हैं। जो नंबर दिया हुआ है इसमें पहला 6 का प्लेस वैल्यू क्या है बताइए? पहला 6 का प्लेस वैल्यू, हाँ, मतलब स्थानीय मान। 6,555 0, हाँ, सॉरी ट्रिपल 0 जीरो नहीं, 5 0। डबल 00, हाँ 600। और दूसरा 6 का स्थानीय मान? दूसरा का 600। नहीं, पहला देखिए इधर से अगर राइट से लेते हैं तो पहला का 600 और दूसरा 6 का 6 पे 5 सुनना। हाँ ध्यान, सॉरी। हाँ समझे? अच्छा, ये उल्टा करना है क्या? इसका क्वेश्चन ही कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, बीच उत्तर ज्ञात कीजिए नहीं, अंतर ज्ञात कीजिए होगा। और दोनों वही के तुम बोल रहे हैं। हाँ, और दोनों के बीच में अंतर बता देना है, डिफरेंस। 6 लाख में से 600 घटा के जो आंसर आता है वो बता देना है, ठीक है? अगर देखिए हिंदी में अगर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है क्वेश्चन तो इंग्लिश पे ध्यान दे दीजिए, है ना। ऐसे नेक्स्ट हाँ टाइम से हम ध्यान रखेंगे, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन में, ठीक है? हाँ, अब नहीं है क्वेश्चन, इतना ही है। किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में? कुछ समझ में ना नो आया? मैम। नहीं। नहीं, अब समझ में आ गया। हाँ, कल हम लोग कल क्या पढ़ना है? इसी को आगे पढ़ना है या कोई और सब्जेक्ट पढ़ाएं आप लोग को? इसी का जो अपने क्वेश्चन जो है ना, इससे और क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसी सब्जेक्ट से और क्वेश्चन सॉल्व करना हाँ है। हाँ, इसी यस क्वेश्चन मैम। से कुछ और क्लियर हो जाएगा। ओके, और सब्जेक्ट और थोड़ा सा ही कल से थोड़ा टाइम ज़्यादा पढ़ाएंगे, आज थोड़ा कम टाइम पढ़ाए हैं, कल से थोड़ा ज़्यादा टाइम पढ़ाएंगे। और आप लोग को हो सके तो 2 सब्जेक्ट ले लेंगे अगर टाइम मिला तो। ऐसे तो एक सब्जेक्ट यस होगा मैम। ही होगा। और इसका और सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे हम इस सब्जेक्ट से। थोड़ा सा ये दे दिए, आउटर आइडिया दे दिए हम इस चैप्टर का, नंबर सिस्टम का। अब आप लोग से सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे नंबर सिस्टम का, ठीक है? ओके। और आप लोग का टीचिंग ठीक चल रहा है? यस मैम। जा रहे हैं स्कूल? यस मैम। अभी तो यस मैम। बिल्लू आपकी आवाज़